हेलो दोस्तों, मैं ज़ौला फिरदौस और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्री पब्लिक स्कूल की आज की दूसरी क्लास में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी पिछली क्लास में हमने आपको इंग्लिश के बड़े यानी कैपिटल या अपर केस लेटर सिखाया है और हमें ये आशा है कि आपने उसे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और वो आपको पूरी तरह आता है। तो आज की क्लास में हम आपको इंग्लिश के छोटे अक्षर, जिसे स्मॉल या लोअर केस लेटर्स कहा जाता है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़रूरी है और ये छोटे अक्षर भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इंग्लिश लिखते समय ज़्यादातर उपयोग इन छोटे अक्षरों का ही होता है। तो क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए। दोस्तों, हमने बहुत जगह पढ़ा है और सुना भी है कि शिक्षा, विद्या या ज्ञान पंख बरगन इंसान को जीवन में तरक्की की तरफ, बुलंदी की तरफ ले जाते हैं। आज मैंने वो कहावत को सच होते देखा है साउथ अफ्रीका के डॉक्टर हैमिल्टन नाकी के रूप में। मैं चाहता हूं कि आप लोग डॉक्टर नाकी की कहानी पूरी सुने क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे सिर्फ छठी पास माली का काम करने वाला आदमी पूरे अफ्रीका में एक मशहूर डॉक्टर, वो भी सर्जन के नाम से जाने जाने लगा। तो कहानी है 1926 की। केप टाउन के एक शहर में हैमिल्टन नाकी का गरीब परिवार में जन्म हुआ। गरीबी के कारण डॉक्टर नाकी सिर्फ छठी क्लास तक ही पढ़ सके थे और छोटी सी उम्र में परिवार के खर्चों में अपना हाथ बटाने के लिए वो यहाँ वहाँ नौकरी करने लगे। कुछ सालों बाद उन्हें केप टाउन की यूनिवर्सिटी में एक माली की नौकरी मिली। उस यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर रॉबर्ट, जो वहाँ के मेडिकल रिसर्च और सर्जरी के हेड थे, टीचर थे, फैकल्टी थे, उन्होंने डॉक्टर नाकी को माली से उठाकर प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की देखभाल के लिए रख लिया। नाकी देखते कि कैसे डॉक्टर रॉबर्ट जानवरों पर प्रयोग करते। इसमें नाकी की दिलचस्पी बढ़ने लगी। नाकी ने लाइब्रेरी की किताबों में से ह्यूमन एनाटॉमी यानी शरीर की रचना पर और सर्जरी की टिप्स पर बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे और वो डॉक्टर रॉबर्ट से बहुत सारे सवाल भी करते। तो डॉक्टर नाकी की दिलचस्पी और उनके ज्ञान को देखते हुए डॉक्टर रॉबर्ट ने उन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया, जहाँ पे डॉक्टर नाकी को प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर को इंजेक्शन लगा के बेहोश करना और ऑपरेशन होने के बाद उन पर टाका करने का काम दिया गया। नाकी अपना काम बहुत अच्छे और सलाहियत से करते। डॉक्टर रॉबर्ट उनसे बहुत प्रभावित थे और वो डॉक्टर नाकी की चर्चा अपने सीनियर और अपने समय के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड से करते। जब अमेरिका से डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारी संभालने आए तो उन्होंने नाकी को अपना असिस्टेंट रख लिया। नाकी की मालूमात ने डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को भी बहुत इम्प्रेस किया और जब पूरी दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कर रहे थे तो उस समय हैमिल्टन नाकी डॉक्टर बर्नार्ड के मुख्य सर्जिकल असिस्टेंट थे। डॉक्टर बर्नार्ड ने खुद कहा है कि जितनी मालूमात, जितनी रिसर्च नाकी की हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट पे है, उतनी दूसरे डॉक्टरों के पास नहीं। डॉक्टर बर्नार्ड खुद कहते हैं कि अगर नाकी के पास ऑफिशियल डॉक्टर की डिग्री होती तो वो अपने समय के एक मशहूर और बहुत बड़े सर्जन होते। डॉक्टर खान, जो सैकड़ों डॉक्टर बन रहे विद्यार्थी की तरह ही डॉक्टर नाकी से बहुत कुछ सीखा है, वो कहते हैं कि डॉक्टर नाकी अकेले 2 से 3 सर्जन का काम संभाल सकते थे। तो ये मैंने आपको डॉक्टर नाकी के बारे में संक्षेप में बताया। इनका पूरा लेख न्यूयॉर्क, अमेरिका के मशहूर इंग्लिश अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था जब 2005 में नाकी का देहांत हुआ था। तो आपको बताने का मकसद ये है दोस्तों कि नाकी सिर्फ छठी पास थे, उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन मात्र उनको इंग्लिश आती थी, इसलिए वो सर्जरी पर बहुत सारी किताबें पढ़ने लगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे और अंततः हुआ ये कि वो सर्जरी की दुनिया में एक बुलंदी तक पहुंच गए। तो चलिए हम भी तरक्की की तरफ, बुलंदी की तरफ चलते हैं और हमारी दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो आप लोग एक बार पहले पूरा देख लीजिए ताकि छोटे अक्षर आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हर रोज़ की तरह आधा घंटा निकाल कर 5 अक्षरों की आप पेंसिल से प्रैक्टिस करिए। पहले पेंसिल से करिए ताकि आप उसमें पक्के हो जाएं, उसके बाद आप कलम का या पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आज की हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 स्मॉल लोअर केस या छोटे लेटर्स। पहला है ए, पहला अक्षर है ए। देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे हम कहेंगे स्मॉल लोअर केस या छोटा ए। अब बारी है बी की, स्मॉल लोअर केस या छोटा बी। अब देखिए सी भी बनाना बहुत आसान है, स्मॉल लोअर केस या छोटा सी। डी देखिए बिल्कुल बी का उल्टा है, स्मॉल लोअर केस छोटा डी। ये है ई, ई। अब बारी है एफ की, छतरी की डंडी की तरह बना के बीच से एक छोटी लाइन, स्मॉल लोअर केस या छोटा एफ तैयार है। अब बारी है जी की, तो 9 लिखकर नीचे से हल्का सा गोल कर देंगे, हमारा छोटा लोअर केस स्मॉल जी तैयार है। एच, स्मॉल छोटा लोअर केस एच। स्मॉल छोटा लोअर केस आई, आई नहीं कहेंगे आई, जैसे पहले बताया था आई। अब जे बहुत आसान है, छतरी की डंडी की तरह बना दें और ऊपर एक पॉइंट, आपका जे तैयार है। छोटा के बिल्कुल जैसे बड़ा के लिखते हैं उसी तरह से छोटा के भी लिखेंगे, स्मॉल लोअर केस के। एल, स्मॉल लोअर केस छोटा एल। एम, यम नहीं एम, स्मॉल छोटा लोअर केस एम। एन, यन नहीं एन, स्मॉल छोटा लोअर केस एन। ओ, जैसे बड़ा ओ लिखते हैं वैसे ही छोटा ओ लिखेंगे। पी, स्मॉल लोअर केस छोटा पी। अब क्यू भी बहुत आसान है, आप देख लीजिए पी की तरह ही बनाया है लेकिन उल्टा। क्यू, स्मॉल लोअर केस छोटा क्यू। आर, स्मॉल लोअर केस छोटा आर। आर, स्मॉल लोअर केस छोटा आर। स्मॉल लोअर केस छोटा एस। टी, स्मॉल लोअर केस छोटा टी। यू, स्मॉल छोटा लोअर केस यू।
स्मॉल छोटा लोअर केस वी। W स्मॉल छोटा लोअर केस W। X बिल्कुल जैसे बड़ा बनाया था आपने वैसी छोटी दो चौकड़ी X तैयार है। Y Y नहीं Y स्मॉल छोटा लोअर केस Y। Z स्मॉल छोटा लोअर केस Z नहीं जेड नहीं Z Z। तो दोस्तों आपकी दूसरी क्लास ख़त्म हुई जहां आपने पूरे छोटे अक्षर के बारे में मालूमात हासिल की है। अब पहली क्लास के बड़े अक्षर और ये छोटे अक्षर आप दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम मिलेंगे रविवार को हमारी तीसरी क्लास में जहां आपको शब्दों की आवाज़ फोनिक्स या साउंड के बारे में बताया जाएगा। ये क्लास भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी जल्दी आप ये अक्षरों की आवाज़ को समझ लेंगे उतनी तेज़ और उतनी आसानी से आप इंग्लिश पढ़ने लगेंगे। हम ये अपील करते हैं लोगों से कि अगर वो हमारा फ्री पब्लिक स्कूल का पाठ्यक्रम हिंदी या उर्दू के अलावा किसी अन्य भाषा में बनाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इससे यह जो हमारा मकसद है इंग्लिश को लोगों तक पहुंचाना उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लोग भी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, फ्री पब्लिक स्कूल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताइए। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। दोस्तों हम ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखना ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको भी ये अच्छे से पता है कि थोड़ी मेहनत और लगन से ये एक दिन ज़रूर होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।